पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए हाई अलर्ट जारी है। वर्तमान में 21 जिलों में कोविड के 95 मरीज हैं, जिनमें वाराणसी में 33, रायबरेली में 12, मेरठ में 7, गाजियाबाद में 5, कुशीनगर में 5, अंबेडकर नगर में 4 और अमरोहा, इटावा, गोंडा में 33 और अन्य जिलों में इससे कम मरीज हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी प्रदेशों को अलर्ट कर दिया है और उत्तर प्रदेश में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया है। तो कोरोना की इस स्थिति पर राजधानी लखनऊ में जनता किस प्रकार से अपना बचाव कर रही है, इसके लिए टीवी 24 की टीम जनता के बीच गई और जनता से जाना आने वाले समय में किस तरह कोविड से बचाव किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के चारबाग इलाके में हम मौजूद हैं, स्टेशन के करीब हैं और बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिस तरह चीन में लाखों लोगों की मौत के आंकड़े लगाए जा रहे हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज कोरोना का हाई अलर्ट जारी किया है। जनता को बचाव करने के लिए कहा गया है, मास्क लगाने के लिए कहा गया है। तो हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से जानने का ये प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा कोरोना की इस लहर के बारे में किस तरह से बचाव किया जा रहा है। सभी लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ एक हमारे साथ मास्क बेचने वाली हुई दुकान सामने आ गई है, जो कि मास्क का व्यापार कर रहे हैं। भैया, लोग मास्क खरीदने आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। कोरोना फिर से बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से मास्क बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं? बिक रहा है। 10 रुपए का है, 10 रुपए का आप मास्क बेच रहे हैं, तो लोग खरीद रहे हैं मास्क? हाँ, खरीद रहे हैं। हाँ। कोरोना से सतर्कता के लिए खरीद रहे हैं मास्क। हाँ। भैया, जिस तरह से आप देख रहे हैं कोरोना का संक्रमण फिर से फैला है, जिस तरह से चीन में वहाँ पे मरीजों की संख्या ज़्यादा हो रही है, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अब क्या माहौल रहेगा? अब उत्तर प्रदेश में यही माहौल होगा कि सावधानी बढ़ाई जाए। जिस तरह पिछली बार हुआ है कि अधिक से अधिक जाने गई हैं, वो सरकार को एक उचित कदम उठाना होगा कि अब की बार सब जाने बचाई जा सके अधिक से अधिक। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कोई भी मास्क लगा के नहीं टहल रहा है, इतनी ज़्यादा कोरोना की आज तो योगी जी ने भी अलर्ट जारी किया है सभी जिलों में, उसके बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। क्या कारण है? कारण ये अभी अधिक लोगों को पता ही नहीं है कि क्या दिक्कत आई है, क्योंकि वो जो कोरोना गया है वो फिर से आ गया है। अभी लोगों को ये पता नहीं है ये चीज़, इसी वजह से लोग अभी उचित वो नहीं कर पा रहे, मास्क लगा नहीं पा रहे हैं। तो जनता को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? जनता को यही सावधानियाँ बरतनी, अपने से दूरी बना के रखे, लोगों से मास्क लगा के रखे, हाथ सैनिटाइजर करें। अच्छा। भैया, क्या लगता है आपको जो कोरोना फिर से एक बार बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में? योगी जी ने आज अलर्ट जारी किया है कई जिलों में जहां पर कोरोना के पेशेंट हैं, तो क्या लगता है सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, अवश्य बरतनी चाहिए। अभी अस्पताल गए थे तो बताने लगे कि चीन में बहुत फैल रहा है। हाँ, चीन में फैल रहा है। हाँ, तो और अपने उत्तर प्रदेश में 95 मरीज हैं कुल कोरोना के। कई जिलों में कहीं 7 हैं, कहीं 8 हैं, लेकिन अभी लखनऊ में नहीं है, राजधानी में नहीं है। तो क्या लगता है आप सावधानी कैसे बरतनी चाहिए, क्योंकि मास्क तो आप देख रहे हैं कोई नहीं लगा रहा है? नहीं, मास्क तो खैर लगाना चाहिए, नहीं मास्क है तो गमछा ओढ़ के रखना चाहिए। हाँ। कोरोना फिर से फैल रहा है, एक बार चीन में दस्तक दे चुका है और वहाँ पर लाखों लोग की मौत भी हो चुकी है। अच्छा। राजधानी में एक भी मरीज नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुल 95 मरीज हैं। तो सावधानी यहाँ के लोग नहीं बरत रहे हैं, तो क्या लगता है क्या यहाँ पर संक्रमण फैल सकता है? ये रॉन्ग है, अभी नहीं है इस तरीके से। अब चाइना जो मरे हैं अभी वो कहीं डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं, और यहाँ इसके बाद 2 बार पहले भी आ चुका है, अब की बात तो बूस्टर भी लग चुका है। सबको इतना घबराने की कोई बात ही नहीं है। इसमें क्या लखनऊ राजधानी में जो अभी तक कोई भले ही बूस्टर सबको लग चुका है, फिर भी उसके बाद लोगों को मास्क लगा के चलने की जरूरत है? नहीं, अभी तो हाँ चलना चाहिए जिस तरीके से, हाँ सावधानी बरतनी चाहिए, और प्रशासन भी ये छिड़काव वगैरह ये वो सब करना चाहिए। प्रशासन तो अभी डेंगू की बीमारी आपने देखा जिस तरह फैल रही थी, तो उन्होंने सभी जगह छिड़काव कराया, फॉगिंग कराई। तो नहीं, मेन VIP जगह पे कराते हैं, सब कहीं नहीं कराते हैं। हम जानते हैं ना, रोड बनना है तो कालिदास मार्ग ही बनेगी, अशोक मार्ग ही बनेगी विधानसभा, और रोडों में गड्ढे में हम महानगर रहते हैं, वहाँ नहीं होगा है। अब अंदर पुराने महानगर नहीं, हमारे घर में तो होगा। पुराना महानगर है, गोपालपुरवा है, गोसियाना है, उमराव आता है, छपरथला है, इनमें नहीं हो रहा है। अच्छा, इनमें नहीं हो रहा है? ना, तो नहीं चाहते हैं वहाँ पे? नहीं, वहाँ भी होना चाहिए। जैसे मेन रोड, कोई भी रोड बननी है, आप कालिदास मार्ग बनवा रहे, गोमती वाली बनवा रहे, अशोक मार्ग वाली बनवाए, पे उनके साथ जो लिंक रोड है उनको भी ध्यान देना चाहिए। वो जो भी है वही बनी हुई है उसको ही बना रहे हैं, कोई कहीं नहीं। स्वास्थ्य में दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, और सरकारी हॉस्पिटल में एक भावराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय है, सिविल हॉस्पिटल ट्रांस गोमती का, वही गवर्नमेंट, उसमें डॉक्टर नहीं है, न अल्ट्रासाउंड का है और न ही वो कई न फिजिशियन है, कई डॉक्टर नहीं है।
तो यहाँ कहते स्वास्थ्य योजना सब बड़ी बढ़िया है, दवाइयाँ मिल नहीं रही, बाहर के लिखी जा रही हैं। तो प्रशासन भाई आह्वान है सरकार से, क्या उनको उपाय सरकार स्वास्थ्य में, जबकि ब्रजेश पाठक जो हैं स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया, अभी कर रहे हैं, पर जो सिस्टम है वो बनने नहीं दे रहे हैं। वो एकदम ये बैठे हैं ना पुराने जो घाट, वो नीचे वाले, वो नहीं करने दे रहे सही। तो वो तो बड़ी प्रयत्न किया, इतना किया जिसकी कोई हद नहीं। आज तक किसी स्वास्थ्य मंत्री ने इतनी मेहनत नहीं किया होगा। डिपो में छापा डाला, ये डाला, एक्सपायरी दवाई है, ये सब है, तब उन्होंने पकड़ा। इन्होंने एक था तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग, डायरेक्टर निदेशक ये अपनी मर्जी से कर देते, गलत गलत, उन्होंने बड़ा सुधार करवाया, चिट्ठी लिखी, ऐसा कोई मिनिस्टर कर ही नहीं सकता। मतलब सरकार के खिलाफ उन्होंने लिख दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा, बोला इनके जांच कराएं। मामला उठा था कि हाँ। ब्रजेश पाठक जी काफी पहल में है, जिससे हाँ। सरकार उनके खिलाफ भी हुई थी। हाँ, सरकार खिलाफ हुई थी, पर दिल्ली पर उनका काम सही है, गलत तो कुछ है नहीं। पब्लिक के वो चहेते नेता हैं, हाँ, युवा हैं, खूब काम करते हैं, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा अगला है, जमीन से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मणों का नेता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, खूब कार्य करता है। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री होना ही चाहिए। अभी थोड़ा समय लगेगा। तो ऐसा स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद भी व्यवस्थाएं बदहाल है। वो नहीं, वो तो कहते हैं, भाई नीचे वाले नहीं सुधर रहे, उनका टाइम जो है पूरा सिस्टम को बदली करना है। मतलब आपके हिसाब से ये है कि नीचे जो काम कर रहे हाँ, हैं वो कर्मचारी हैं, उनको बदलना चाहिए या तो उनमें सुधार होना उनमें चाहिए। सुधार होना चाहिए। जब तक वो नहीं होता है तब तक वो क्या कर लेंगे। अब वो बोलते हैं ये लॉ है, इसको कानून को कौन अप्लाई करेगा, पुलिस प्रशासन करेगा। जब पुलिस प्रशासन नहीं करेगा तो वो कोई संविधान कानून बनाने का फायदा क्या है। आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रदेश में फिर से कोरोना के लिए हाई अलर्ट किया गया है। चीन में बम फूट चुका है कोरोना का, तो जनता को कितना सावधान रहना चाहिए। आप ई रिक्शा चालक हैं, आपको भी संक्रमण का खतरा रहता है, तो कितना जो है आपको अलर्ट रहना है। अब अलर्ट भैया सरकार निर्देश करेगी, वही का पालन करना पड़ेगा भाई। बिल्कुल, सरकार ने तो निर्देश कर दिया है कि पूरा उत्तर प्रदेश अलर्ट रहे और सभी लोग मास्क लगा के चलें। अभी तक आप लोग सभी लोग कोई मास्क नहीं लगाए हुए हैं। हमने जाना नहीं अभी तक। अच्छा, अभी जान नहीं पाए। अभी नहीं जान पाए। आगे से जो है सभी से आप भी और सभी लोगों से यही आह्वान करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं और कोरोना संक्रमण से बचाव करें। जी जी। भैया कोई भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। हाँ। और संक्रमण फिर से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन में बम फट चुका है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये आगाज किया है सभी जनता से कि सब लोग अलर्ट रहे। तो क्या लगता है कि किस तरह रहेगा आपकी बात? नहीं, बात तो रहेगी, मास्क जब कर रहे हैं मुख्यमंत्री तो ये तो लगाना जरूरी है। मगर एक और बात ये है, मुख्यमंत्री ये नहीं सोचे खाली गरीब ठेले वालों को हटाया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री के पास आवाज पहुंच नहीं रहा है। आज देखिए कोई बड़े को मरते हुए आप देखें, आज गरीब ठेला कौन सा देखिए ये लगाए हुए हैं, इनको परेशान किया जा रहा है। मेट्रो के नीचे ये भी दुकान है, मेट्रो के नीचे उस साइड भी दुकान है, खाली इसी पटरी को हटाया जा रहा है। क्यों? अभी कारण तब ये मुख्यमंत्री आवाज से मुख्यमंत्री बताएं और पुलिसकर्मी बताएं कि बार बार ठेले कोंचे वाले क्यों हटाया जा रहा है। इसके लिए मास्क के लिए तो भेज दे रहे हैं, मगर ठेले कोंचे गरीब को जो मारा जा रहा है, गरीब को बार बार ठेला से डंडा मारा जा रहा है, उसका तो मुख्यमंत्री जी तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मौके पे आके देखने रहे गरीब ठेला वाले ये नाले पर लगाए हैं, उसके बाद भी इनको परेशान किया जा रहा है। भैया जिस तरह से आप देख रहे हैं कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ रहा है। जी सर। तो कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है राजधानी में। हालांकि अभी यहाँ पे प्रकोप कम है, कोरोना का चीन में ज्यादा है। जी सर। तो क्या लगता है किस तरह से सावधानी जनता को बरतनी चाहिए? सावधानी सर, ताकि वो मतलब आए अपना जो है वो लगाए, मास्क वगैरह लगाए, ताकि जनता को आगे जो है प्रभाव ना पड़े। तो मास्क वगैरह का जरूर प्रयोग करें सर। इस तरह से कोरोना की तीसरी लहर आई थी, कितना प्रकोप था, कितने लोगों की उसमें जान चली गई थी, तो लोगों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी मतलब इस तरह बरतनी चाहिए कि तो थोड़ा दूरी मतलब बना के चले और मास्क का प्रयोग जरूर से जरूर करें सर। आपका क्या कहना है? सभी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और फिर भी कोरोना इतना देख रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी आज अलर्ट कर दिया गया है। चीन में जिस तरह से लाखों लोगों की मौतों के आंकड़े लगाए जा रहे हैं, तो अब उत्तर प्रदेश की जनता कैसे अब आगे रहेगी? सभी व्यक्तियों को मास्क जरूर लगाना चाहिए और कम से कम दूरी बनाए रखें और ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे ज़्यादा ना चलें। इससे कोरोना का बचाव किया जा सकता है। हाँ। क्या है? सर ये भी है कि बताएं क्या कम से कम अगर बताएं क्या होता क्या है कि जैसे मान लो आप कोई भी अगर चीज़ दूरी नहीं बना रहे, तो हम ये चाहते कम से कम जैसे पहले चल रहा है चालान, अगर चालान का प्रयोग फिर से चालू कर दिया जाए तो सबसे बेटर रहेगा। कम से कम जो बताएं लोग जो कम से कम डिस्टेंस तो बना के चलेंगे, हम और आप कम से कम मास्क तो यूज़ करेंगे। भले फिर भी मैं भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बात बता रहा हूँ आपको। अगर कहीं से मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप बता सकते। नहीं, तो अभी तक लखनऊ की जनता मास्क जो है नहीं इस्तेमाल कर रही, का क्या कारण है? मास्क तो जो है ऐसे ही नॉर्मल है कि आप धूल मिट्टी से भी बच सकते हैं।
जी हाँ, ये तो है, लेकिन मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं तो कहूँगा कि हर एक को मास्क लगाना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। भाई जिस तरह से कोरोना का संक्रमण चीन में फिर से एक बार फैला है, कई लाखों लोगों के वहाँ मरने के आंकड़े भी लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी आज अलर्ट जारी कर दिया है, तो क्या लगता है कोरोना के संक्रमण से इस बार बचाव कैसे होगा? तो भैया देखिए, यहाँ पर तो खुलेआम सब टहल रहे हैं, बिना मास्क वेयर करिए, ठीक है। मास्क लगाना अनिवार्य जरूरी है, ये नहीं खत्म नहीं हो गया है, ये संभावना आ सकता है आगे चल के, ठीक है। और सब ऐसे घूमते हैं, सब ऐसे कर रहे हैं, और कोई लगाने का वही नहीं, जिसको कहो मास्क लगाना चाहिए, मैंने भी नहीं वेयर कर रखा है, बट क्या है कि लगा तो आदमी वो बोलता कहता कि क्या है, मैं खुद बेचता हूँ मास्क, मेरी मास्क की दुकान है, मैं खुद बेच रहा हूँ, बट क्या करूँ, कोई लगाता ही नहीं ना। इसका बचाव कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबको मास्क वेयर करना चाहिए, डिस्टेंस अभी भी रखना चाहिए, कोई डिस्टेंस यूज़ नहीं करता है, सब एक दूसरे में लगे हैं, भीड़ है, यहाँ पे तो पोल्यूशन इतना है कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, ठीक है। बहुत परेशानी बहुत है, बस क्या है, बस जी रहे हैं यहाँ पे, कट रही है, कैसे कैसे कट रही है, बस कट रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के लिए अलर्ट किया गया है, क्योंकि चीन में अब लाखों मौतों के आंकड़े लगाए जा रहे हैं, तो जनता को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? मास्क कोई लगा के नहीं चल रहा है, कैसे सावधानी बरतेगी तीसरी लहर के बाद? सरकार को सख्त नियम अपनाना चाहिए, इम्पोर्टेंट कर देना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। पूरे लखनऊ में कोई भी मास्क लगा करके नहीं चल रहा है, ये प्रशासन की कमजोरी है। ऐसा लगा था ना जब फैला था कि मैंने क्यों लगाना है, मास्क लगाना है, आज क्यों नहीं हो रहा है? अभी अलाउ कर दे, देखिए तुरंत सब लोग पालेंगे। यानी कि सरकार को जो है लागू कर देना चाहिए फिर से। सरकार को सख्त होना चाहिए। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो ये नहीं देखता कि मरीज को दर्द हो रहा है कि नहीं, तो ये सरकार को अलर्ट होना चाहिए। सर, अभी हाल ही में चीन में फिर से एक बार कोरोना बम फूटा है और काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों की जान गई है, तो ये किस तरह का वेरिएंट है और किस तरह से इससे बचाव किया जाए? नमस्कार। देखिए, जैसा कि सूचना आ रही है कि चीन में और अन्य कई देशों में कोविड का नया वेरिएंट आया है, जो म्यूटेशन के बाद से BF.7 के नाम से आया है। ये इसकी जो RO वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, वो 18 to 20 है, पहले वाले की 5 to 6 होती थी। तो हमें सतर्क रहना है और सजग रहना है। सरकार ने भी गाइडलाइन जारी किया है कि सभी लोग पहले की स्थिति में जैसे कोविड का प्रोटोकॉल पालन करते थे, मास्क पहने, हाथ धुलते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब भीड़ भाड़ में कतई न जाएं। अभी जल्दी ही 25 दिसंबर और 31 दिसंबर पहली तारीख को एक नए वर्ष के लिए तैयारी हो रही है कि जिसमें भीड़ भाड़ होने की आशंका है। लोग पार्टियों में न जाएं, बच के रहें। यही 10-15 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अगर हम लोग बचाव कर पाए, वैसे अभी फिलहाल कोई केस नहीं है उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में। लखनऊ में 2 या 3 एक्टिव केस हैं, तो इसलिए खतरे की कोई ऐसी अभी दिक्कत नहीं है। लेकिन सावधानी रखनी चाहिए, सतर्कता रहनी चाहिए। हम लोग अपने अस्पतालों में सभी को कहा गया है कि मास्क पहन के ही मरीज देखें, हाथ धुलते रहें और भीड़ भाड़ में न करें, उसको मरीजों को दूर रखें थोड़ा। सर, किन एज ग्रुप वालों के लिए घातक साबित हो सकता है? देखिए, ये अब सभी एज ग्रुप के लिए है। अगर फैला तो सभी के लिए होगा, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि बहुत ही अच्छे वैक्सीनेशन का ड्राइव चला है, 220 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डोज लग चुके हैं, हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है। काफ़ी लोग, मतलब यहाँ पे तो 95-98% तक हर्ड इम्यूनिटी हो गई है। सभी लोग कोविड से चूंकि संक्रमित हो चुके हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वेव में, तो सभी हर्ड इम्यूनिटी हो गए हैं। तो यहाँ होने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हमें अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। और सबसे उम्मीद है कि सब लोग इसका पालन करेंगे, क्योंकि नया वेरिएंट बहुत ही खतरनाक तरीके से आएगा, तो इसलिए सावधानी बहुत रखनी आवश्यक है। सर, लोक बंधु अस्पताल की क्या तैयारियां हैं इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि कोरोना वायरस है, पिछले साल भी हमने देखा, इससे पहले भी त्रासदियां झेली, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं अस्पताल की? देखिए, लोक बंधु अस्पताल, जैसा कि आपको मालूम है कि पहली वेव से ही डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल था, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे हर समय हम लोग डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल रहा और बहुत ही बेहतरीन यहाँ तरीके से मरीजों का इलाज किया गया। जो भी मरीज कोविड के आए, उनका इलाज अच्छे तरीके से किया गया। उसी क्रम में सारे लोगों को फिर से निर्देश दे दिया गया है कि सारे लोग चीज़ें तैयार कर लें अपना वेंटिलेटर के लिए और
जो भी ऑक्सीजन की चीज़ें हैं सब चीज़ तैयार रहे। जैसे आवश्यकता पड़ेगी हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं इसको सही कर से इलाज कर पाने में। सर, एक राजधानी वासियों के लिए अवेयरनेस मैसेज यही है कि जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और सभी लोग अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनना शुरू कर दें। जो मास्क उतर चुके थे फिर से मास्क पहनना शुरू कर दें, हाथ धुलते रहें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जब जाएं तो बहुत ही सतर्कता पूर्वक ही जाएं। तो जिस तरह से हमारे साथ पूरे चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर के और जितने भी पटरी दुकानदार हैं ये सभी लोग मौजूद थे। हमने इनसे बात की और कोरोना के बारे में जाना कि जिस तरह से चीन में अब कोरोना हावी हो रहा है उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है, जिससे योगी आदित्यनाथ जी की आज मीटिंग भी है कोरोना को लेकर के। तो अब देखने वाली बात यह है कि राजधानी के लोग किस तरह से बचाव कर रहे हैं कोरोना का और किस तरह से वो आगे अब सर्वाइव करेंगे। कैमरामैन जिशान के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।